हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज शुरू की गई है। आप इस सीरीज से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाइए, साथ ही घंटे वाले आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। तो जर्मनी पहले 300 से अधिक छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था, बटा हुआ था, है ना। उनके आपसी मतभेद के कारण वो आपस में मिल नहीं पा रहे थे, एक नहीं हो पा रहे थे। तो एक बंदा था जिसका नाम था बिस्मार्क। उसने जर्मनी को इकट्ठा करने का काम किया, मतलब एकीकरण का काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर यही मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। तो जर्मनी को एक किसने किया? बिस्मार्क ने। ठीक है, और बिस्मार्क को ही एकीकरण का जनक माना जाता था। ठीक है, बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुविकल्पी भी यहाँ से बनते हैं। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो बिस्मार्क का था। आ रही ना बात समझ में? उसने प्रसा के प्रधानमंत्री के रूप में जर्मनी का एकीकरण किया। तो वो 300 से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में जर्मनी बटा हुआ था। उसमें एक राज्य था प्रसा, सबसे बड़ा राज्य था वो। ठीक है, तो बिस्मार्क ने इसीलिए जर्मनी को इकट्ठा किया ताकि मैं प्रधानमंत्री बनूं आगे चल करके। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। बिस्मार्क उसने, या बिस्मार्क बात एक ही है, उसने प्रसा के प्रधानमंत्री के रूप में जर्मनी का एकीकरण किया, यानी कि प्रसा का वो आगे चल के प्रधानमंत्री बने, इसलिए जर्मनी को उसने एक किया। आ रही ना बात समझ में? बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाकर सबसे पहले स्लेस्विग, यानी कि फर्स्ट टाइम उसने स्लेस्विग और तथा होलस्टीन के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। मतलब ये दो राज्य थे, इन पर सबसे पहले उसने नियंत्रण स्थापित किया, कब्जा किया। कौन कौन सा? स्लेस्विग फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं, स्लेस्विग तथा होलस्टीन के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। फिर ऑस्ट्रेलिया को सिडोवा के युद्ध सन 1866 में पराजित करके, मतलब ऑस्ट्रेलिया को उसने हरा दिया था। जो 300 से अधिक छोटे छोटे राज्य थे जर्मन के अंदर, वो कुछ तो राज्य, मतलब ऑस्ट्रेलिया उनके ऊपर नजरें गड़ाए हुए बैठा था, कब्जा करे हुए बैठा था, उन्हें गुलाम बनाए बैठा था। ठीक है, तो जो बिस्मार्क थे उन्होंने 1866 में ऑस्ट्रेलिया से युद्ध किया और उसे हरा दिया, पराजित करके। क्या किया? उसने जर्मन राज्यों को ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से मुक्त करा दिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव में जितने भी राज्य थे उन्हें छुड़ा लिया। ठीक है, उससे मुक्त करा दिया, उससे आज़ादी दिला दी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, उसके बाद बिस्मार्क ने सीडान के युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय, इन्हें भी हरा दिया कि हटो यहाँ से, मैं आ गया हूँ अब। ठीक है, नेपोलियन तृतीय को हराकर जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर दिया। ठीक है, तो फ्रांस के राजा थे, उन्हें भी हराया। ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रभाव में कुछ राज्य थे, उन्हें भी उसने छुड़ा लिया। और फ्रांस कुछ राज्यों पर कब्जा करे बैठा था और फ्रांस को भी धक्का मार के उसने निकाल दिया। ठीक है, फ्रांस के सम्राट थे नेपोलियन तृतीय, इन्हें भी उसने हटाया कि हटो यहाँ से, अब मैं आ चुका हूँ। ठीक है, और उसने जर्मनी को एक कर दिया। ठीक है, आई ना यहाँ तक बात समझ में? 18 जनवरी 1871 को प्रसा सम्राट विलियम प्रथम को जर्मनी या जर्मन साम्राज्य का प्रथम सम्राट घोषित किया। ठीक है, 18 जनवरी और 1871 को प्रसा सम्राट विलियम प्रथम को जर्मन साम्राज्य का प्रथम सम्राट घोषित किया। ठीक है, जर्मन एक हो गया तो उसका साम्राज्य, मतलब जो साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन बना? विलियम। ठीक है, प्रथम। तो यहाँ विलियम प्रथम है, इतनी बात याद रखेंगे। और ये बनते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, सन 1871 में बिस्मार्क जर्मन के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो जो बिस्मार्क होता है वो 1871 में वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाता है, प्रसा का। ठीक है, सन 1990 में जर्मन सम्राट कैसर विलियम से मतभेद हो जाने के कारण बिस्मार्क ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, 1890 में इनके मतभेद हो जाते हैं। ठीक है, किसके साथ, किससे मतभेद हो जाते हैं? कैसर विलियम से, जिसकी वजह से ये अपने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, और 31 जुलाई 1898 ईस्वी में इनका देहांत भी हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और ये
मतलब चले जाते हैं इस दुनिया से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।